तो नमस्ते दोस्तों, द माहिती पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और मैं नमित, और आज के हमारे गेस्ट है संकित जी जैन, जिनका एक मोबाइल स्टोर का बड़ा नेटवर्क है और सोशल मीडिया पे भी ये बहुत पॉपुलर है। तो आज इनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो कैसा लगे आपको हमारा पॉडकास्ट सुनना? जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। और आपका पॉडकास्ट एक नई पहल थी, तो मेरे ये सोच थी कि भाई मैं भी इस पे जाऊं और कुछ अपने विचार रखूं। और आपसे बात हुई तो आपने कहा कि नहीं आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और अपनी बात हुई। ये ज्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं आई? मैंने आपको बुलाया कि यार। नहीं, आपका आपसे देखो हम जुड़े हुए हैं पिछले 2-3 महीनों से, और आपका काम भी हमको ठीक लगा। और मेरे को ये कि आपकी जो नई शुरुआत है पॉडकास्ट वाली, ये बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे मिलें और इस संबंध में बात हो, तो भाई अपनी बात भी मैं आसानी से रख पाऊँ, जो कि अपने क्षेत्र के लिए ज़रूरी है। और आपसे एक मिलना भी हो जाए और एक सुखद चर्चा भी हो जाए। जिस उम्र में क्या रहता है कि आपकी उम्र में एक स्टोर भी लोग बहुत मुश्किल से संभालते हैं टेंशन के तौर पे। आपने इतने स्टोर संभाल रखे हैं, कैसे? देखो क्या है कि ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है वो तो है कि बहुत जल्दी, मतलब कि 2023 नवंबर में हमारे पहले स्टोर वीवो की जो है डक के अंदर ओपनिंग हुई। और तब तो मैं यहाँ रहता भी नहीं था, मैं जयपुर ही रहता था। और यहाँ पे हमारा सेल्समैन था विशाल, वो उसको मैनेज करता था और मैं उसको फ़ोन से गाइड करता था। उसके बाद जून 2024 में मैं वापस और आया। और आने के बाद मैं यही था कि भाई अब एक स्टोर के बाद आगे क्या कैसे करें। पर अपना ये था कि जो भी अपन काम करें उसको पूरी व्यवस्थित तरीके से करते रहे। तो फिर हम लोग ऐसे ही 1-2 महीने निकले। फिर हमारे पास में ऑफर आया कंपनी की तरफ से कि आपका डक का स्टोर ठीक चल रहा है, आप अगर चौमेला भी करना चाहो तो हम आपको काम दे सकते हैं। सामने से आया था? हाँ, कंपनी की तरफ से सामने से हमारे पास ऑफर आया। तो क्योंकि क्या है कि चौमेला थोड़ा सा एक साइड में मार्केट पड़ता है, और जो फाइनेंस कंपनियां हैं, मोबाइल सेक्टर आजकल पूरा फाइनेंस पे डिपेंडेंट है। वहाँ पे सारी जो फाइनेंस कंपनियां थी वो सारी ब्लैक लिस्टेड थी, और कोई भी मतलब इतना इंटरेस्ट वहाँ पे ले ही नहीं रहा था। कंपनी ने पहले वहाँ के 2-4 जो मौजूदा व्यापारी हैं उनसे बात करी, उनके साथ उन्होंने चलाने की कोशिश करी, पर वो कुछ ना कुछ कारणों से वो बिजनेस वहाँ पे चल नहीं पाया। पर आज की तारीख में मैं बताऊँ आपको कि मेरा सबसे ज़्यादा अगर सफल स्टोर है तो चौमिला है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब पहली बार गया वहाँ पे, लोकेशन समझ में आई। दूसरी बार जाने में दुकान भी इतनी अच्छी मिली मेरे को, जो कि इतनी आसानी से सबको नहीं मिल पाती है। और फिर उसके बाद हमारी पूरी मेहनत लगन थी। मैं खुद चौमिला रहता था स्टार्टिंग के दिनों में, और वहाँ पे पंचायत में सोता था और खाने की भी दिक्कत रहती थी, पर वहाँ रहे हम, ठीक है। और आज उसका रिजल्ट है कि काफ़ी अच्छा मतलब काम हो गया चौमिला में। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है करने की? देखो एक्चुअली क्या है कि मेरा नाम संकित जैन, मैंने आपको बताया ही सही। तो जैन लोगों में क्या है कि या तो आपको जॉब करनी है या आपको बिजनेस करना है। मेरी एज हो गई थी 25 साल, और पढ़ाई में की है, मतलब एमए किया पॉलिटिकल साइंस में, यूपीएससी की तैयारी करी। मैं जयपुर भी रहा 2-3 साल, तो वहाँ यूपीएससी का मेरा 3 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट बाकी थे। पर आगे मेरे को उसको कंटिन्यू करने का मन नहीं हुआ, और कुछ नंबरों से मैं कहीं ना कहीं हर बार रह जाता था। तो मैंने सोचा बिजनेस तो करना ही है, और एक बार बिजनेस चालू करा। तो उसके बाद जैसे आप क्या है कि एक आप यहाँ से बिजनेस शुरू करते हो। जनरली मैंने देखा है कि अपनी उम्र में लड़के क्या 12th हुई, ग्रेजुएशन हुआ, और जो पापा कर रहे हैं वो या कुछ भी उससे हटके काम वही शुरू कर लेते हैं। नो डाउट उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है ना। और बात क्या है कि जैसे आपको फैलना है तो आपको कुछ ऐसे बिजनेस ढूंढ के लाने पड़ेंगे जिसमें आप तो सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हो, पर लोगों से आप काम करवा रहे हो, आपके एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा भी यही था कि यार जब अगर लड़का वहाँ दुकान संभाल सकता है एक लड़का, तो मेरा होना वहाँ जरूरी नहीं है, मैं कुछ और काम करूँ। ऐसे चौमिला रहा, मैं 1-1.5 महीना खुद रहा। फिर मैंने थोड़े दिन मतलब वहाँ पे नहीं रहा, और 8 दिन लड़के के भरोसे दुकान छोड़ी। उसने ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया। मैं फिर 2 दिन गया, फिर मैंने 8 दिन उसके भरोसे छोड़ी, उसने फिर रिस्पॉन्स दिया। फिर जैसे हमारी क्या रिकवरी का टाइम आता है, जो हमारी ईएमआई होती है वो रिकवरी होती है। उस टाइम पे मैंने सोचा कि एक बार मैं नहीं जाता हूँ। पहले मैं हमेशा रिकवरी टाइम पे वहाँ चला जाता था, 1-2 बार मैं नहीं गया, लड़के ने रिकवरी करके दी, 80-90% रिकवरी उसने करके दी। तो मेरे को लगा कि यहाँ भी जो है काम अपना अपने बिना चल सकता है, अपन कुछ और करें। फिर आपको याद हो 2024 में गर्मी बहुत थी, तो कूलर की शॉर्टेज थी हर जगह। तो हमने इस बार एक एक्सपेरिमेंट करा कि चलो अपन कूलर बनवाते हैं शानदार फाइबर प्लास्टिक के, और उसको चौमिला और डग में बेचते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इस बार पूरी गर्मी में बारिश हुई, तो हमारा उस तरह से सक्सेस नहीं रहा वो, पर एक एक्सपीरियंस हमको वो भी मिला। तो कुछ ना कुछ नया नया करने का मेरा हमेशा से मन रहता है, और कुछ ना कुछ हम प्रयास करते रहते हैं। तो डर नहीं लगता आपको रिस्क लेने से? हाँ जी भाई, ये फेमस बात है बिजनेस में कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। बंदा जब 11th कॉमर्स के अंदर जाता है और बिजनेस की स्टडीज की जो उसकी बुक होती है, उसमें चौथे चैप्टर में ये बात आपको समझा दी जाती है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। या तो आप फिर सीधी सी एक जॉब कर लो जिसमें आप रोज उठ के जाओगे, जो भी आपकी एक फिक्स अमाउंट हो सैलरी है वो आपको मिलती रहेगी। तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं
सबने रिस्क ली और सबने प्रॉफिट उनको मिला रिवॉर्ड में, तो रिस्क तो लेनी पड़ती है भैया। तो वीवो ब्रांड से आप जुड़े, उसका फैसला आपने क्यों लिया और कैसे लिया कि वीवो ब्रांड से ही जुड़ना है हमें? एक्चुअली क्या है कि भाई अभी पिछले कुछ सालों में वीवो का जो मार्केट शेयर है वो रिटेल मार्केट में सबसे ज़्यादा है। आप ये समझो कि अगर 100 मोबाइल इंडिया में दिन भर में बिक रहे हैं तो 18 से 20 मोबाइल उसमें सिर्फ और सिर्फ वीवो के बिकेंगे। उसके बाद में आपका ओप्पो का 13% के आसपास का मार्केट शेयर है, सैमसंग का भी लगभग यही है, और एप्पल का 9 से 10% का मार्केट शेयर है। तो हाईएस्ट मार्केट शेयर वीवो का इंडिया में है। सेकेंड, वीवो की जो यहाँ पे टीम है भवानी मंडी, डग, चौमेला में, ये बहुत कोऑपरेटिव है। कोटा जोन मतलब पूरा कोऑपरेटिव है वीवो का। तो ये हमको आगे से आगे सपोर्ट देते थे, सेल्स में सपोर्ट देते थे, हर जगह सपोर्ट देते थे। तो हमको इनसे जुड़ना ठीक लगा, और ठीक लगा, एक बार काम करा, कस्टमर भी रिपीट आ रहा है वीवो का मोबाइल लेने के बाद, तो हम इसमें आगे बढ़ते गए, क्योंकि आपको डिमांड कस्टमर के अकॉर्डिंग पूरी करनी पड़ेगी। तो ये एक कारण रहा वीवो के साथ जुड़ने। तो आपके एरिया में जहाँ जहाँ आपके स्टोर है वहाँ ग्राहकों की जरूरत क्या है और आप उसे कैसे पूरा करते हो? देखो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि अपना डग हो गया, चौमेला हो गया, बोलिया हो गया, हावर बगरिया हो गया, जो भी अपना आसपास का क्षेत्र है, सुहासगढ़, शामगढ़ और भवानी मंडी, पिड़ावा, सुनेल, जो पूरा अपना एक क्षेत्र है, ये पूरा ग्रामीण परिवेश है। और आपको बताएं यहाँ मैक्सिमम 60, 70, 80% लोग जो है कृषि पर निर्धारित है। इसका मतलब कि उनके पास हमेशा पैसा होता नहीं है, तो उनको जो है जो भी कोई चीज़ परचेज करनी होती है, आपको पता होगा कि जैसे आप भी यहाँ देखते होंगे, आप भी ग्रामीण अंचल से ही हो, तो वो लोग फसल टू फसल उनका जो हिसाब करते हैं और उनका एक अपना जो इकोनॉमी को चलाते हैं। तो अपना जो बिजनेस है इसमें भी क्या है कि फाइनेंस का काम है। भाई कस्टमर को एक स्मार्टफोन आज की जरूरत है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 3 से 4 आपको स्मार्टफोन घर में चाहिए होंगे, है ना। तो अब हर आदमी इतना पे नहीं कर सकता, पर हम क्या, भाई फाइनेंस की फैसिलिटी उसमें लेके आए। आप 30% अभी दे दो, 35% दे दो, 25% दे दो, 40% दे दो, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो आपके लिए फिजिबल है वो EMI हम लोग बना देते हैं। तो उनको भी लेना आसान हो जाता है और कस्टमर का भी काम पूरा हो जाता है और हमारे सेल्स टारगेट भी पूरा हो जाता है। तो ऐसे हम लोग बिजनेस जो है ऑपरेट करते हैं। तो मोबाइल स्टोर की जो फील्ड है उसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, काफी कंपटीशन है। तो आप दूसरे स्टोर से खुद को अलग कैसे करते हो? भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो हमारा क्या होता है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि जो कस्टमर आए उसको ये फील होना चाहिए कि कुछ ना कुछ इनके पास डिफरेंट है, भाई उसकी जो बात है वो पूरी सुनी जानी चाहिए और जो मदद हमसे बन सके वो उसकी पूरी होनी चाहिए। जैसे कि कस्टमर आता है, बहुत सारे कस्टमर्स को गूगल ID बनाना नहीं आती, बहुत सारे कस्टमर्स को जो है जैसे एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन का जो माल इसमें चलता है मोबाइल में, है ना, एक फ्रेश माल और एक एक्टिवेटेड जनरली क्या होता है कि कुछ बड़े दुकानदार अपना टारगेट पूरा करने के लिए बड़े लेवल पे जो है माल को एक्टिवेट करके और सर्कुलेट करवा देते हैं कम दाम में, जो कंपनी की रेट है उससे भी कम दाम में। क्या उनका एक सिस्टम रहता है, पूरा एक नेक्सस लगा हुआ एक नेटवर्क है, वो ये काम करता है। उसमें क्या होता है, कस्टमर मोबाइल तो ले लेता है 200-500 कम में, है ना, और उसको वो सर्विस सेंटर वाली जो फैसिलिटी है वो उसको नहीं मिल पाती। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमसे अगर कस्टमर जुड़ा है 100-200 हम उसमें नुकसान चला जाए वो कोई बात नहीं है, पर अगर एक बार आपसे आदमी जुड़ेगा तो उसके घर में जितने मोबाइल लेने होंगे वो हर बार आपसे जुड़ेगा। तो आपको कस्टमर जोड़ रखना, तो एक तो आप उसको सर्विस दो, दूसरी आप उसको ये फैसिलिटी दो कि फाइनेंस में अगर वो काम कर रहा है तो हम ये भी कर लेते हैं। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंस में EMI वो लोग टाइम पे नहीं भर पाते, 3 EMI भी बाउंस हो गई, तो हम वापस उसको, वो आया उसकी एक EMI भी हम लोग लेके और फिर उसका जो है हम रिस्टार्ट करवा देते हैं, उसका काम वापस हम चालू करवा देते हैं। और कोशिश हमारी ये रहती है कि मतलब लोगों से जुड़ के काम करें और उनके हम एक्स्ट्रा हमसे क्या बन सके, कुछ ना कुछ हम उनको एक्स्ट्रा दें, ये हमारी भावना रहती है और इसके साथ हम काम करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। अभी तक किसी ग्राहक ने आपको ये नहीं बोला कि यार भैया मेरे को वीवो के अलावा दूसरे मोबाइल चाहिए या आप ऐसा लाओ, क्योंकि आपके पास ओनली वीवो ब्रांड? हाँ जी, आपने सही बताया, अभी तक हम तीनों स्टोर पे हमारा सिर्फ वीवो का ही काम कर रहे हैं, पर ये डिमांड रहती है लोगों की कि आप आईफोन मंगा दो या ओप्पो से कोई मंगा दो या सैमसंग से मंगा दो, और अभी हम इस पर विचार भी कर रहे हैं। हालांकि डग तो हमारा एक्सक्लूसिव है, तो डग में तो हम वीवो के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे, पर बोलिया, चौमेला और जहाँ भी अभी हमारी नेक्स्ट ब्रांच ओपन होने वाली वहाँ हम सोच रहे हैं कि हम मल्टी ब्रांड भी रखें, या ज़्यादा नहीं तो 2 हम वीवो की रहने दें और 2 जगह हम मल्टी चालू करें। तो उससे क्या है, कस्टमर की जो डिमांड है तो हम उस कस्टमर को यहाँ नहीं और वहाँ दे सके। तो कस्टमर की एप्पल के लिए बहुत डिमांड आती है, आईफोन के लिए हमारे पास बहुत कस्टमर्स आते हैं और सैमसंग के लिए भी कस्टमर आते हैं। अभी हालांकि मोटरोला ऑनलाइन मार्केट से बहुत अच्छा चल रहा है, मोटरोला के लिए भी कस्टमर हमारे पास जबरदस्त आते हैं। तो कस्टमर की डिमांड तो हमेशा अदर ब्रांड की रहती है और हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ अदर ब्रांड भी आने वाले समय में आप मल्टी ब्रांड कर दोगे? हाँ हाँ। तो आप अपने भविष्य में क्या ऐसे लक्ष्य रखते हैं और क्या आप आगे भी, आपने बोला कि आप स्टोर खोलोगे, तो आपके क्या लक्ष्य है आगे? जी देखो, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, तो वीवो का तो काम बाय डिफॉल्ट मुझे मिला,
और हमने चलाया, और चलाते कभी सोचा नहीं था कि ये एक स्टोर अच्छा चलेगा, दूसरा खोल लेंगे, दूसरे बाद तीसरा खोल लेंगे, और अब परमात्मा कृपा से चौथे और पांचवें की प्लानिंग भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है। और ये तो जैसे आपको व्यू मोबाइल लाइन की बात होगी, इंडिया का 150 करोड़ की आबादी में आज भी 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन से कहीं ना कहीं दूर हैं। पर फ्यूचर ये है कि आने वाले 5 साल 7 साल में उन लोगों को भी ऑनलाइन आना होगा। आप देखोगे एक एवरेज तो आज से 5-6 साल पहले यूपीआई करने वाले या फोन पे यूज करने वाले बहुत कम यूजर्स थे, मगर आज मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। तो मोबाइल लाइन बहुत बहुत बड़ी है और बहुत जबरदस्त स्कोप है इसके अंदर। और साथ में मतलब ये जो हम टाइम कह सकते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन का टाइम है, तो मोबाइल लाइन हम लोग बढ़ाएंगे। साथ में हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पे भी हमारा एक फोकस है, क्योंकि वो भी समय की डिमांड है। एक तो वो इको फ्रेंडली है, आपके पेट्रोल के पैसे में जो है वो आपको चल के दे देती है, मतलब पेट्रोल के पैसे में आप उसको चला सकते हो, और उसकी कॉस्टिंग और जो नॉर्मल स्कूटी आती है दोनों की कॉस्टिंग लगभग सेम आती है। उसके बाद इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, जैसे 1.5-2 साल की तो कंपनी वारंटी देती है बैटरी की, है ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी में। और उसके बाद एक और उसमें सबसे खास बात जो मेरे को लगी, मैंने उसमें देखा कि सेफ्टी के पर्पज से इलेक्ट्रिक स्कूटी ज्यादा अच्छी है। जैसे आजकल बच्चे होते हैं 9, 10, 11, 12 फर्स्ट सेकंड ईयर की, जो ये नई जनरेशन है, इनको बहुत शौक होता है गाड़ी जुड़ाने का और मतलब पूरी स्पीड से गाड़ी निकालने का। हालांकि इनमें नादानी होती है, और गली में बहुत सारे केस भी देखते हैं कि ये स्पीड तेज चलाते हैं, कोई बच्चा चपेट में आ जाता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति चपेट में आ जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे लोकलाइज में एक्सीडेंट होते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी मेरे हिसाब से बहुत ठीक है। पेरेंट्स से बच्चा जिद कर रहा है कि आप हमको गाड़ी दिलाओ, आप उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी दो, पहली बार आपका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं आएगा। दूसरी बात पूरा सेफ्टी फीचर्स आपका ये रहेगा कि एक्सीडेंट बच्चा कम से कम मतलब चांस रहेंगे कि बच्चे का उसमें एक्सीडेंट हो। तो मेरा जो आगे मन है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी पे हमारा पूरा पूरा मन है और अच्छे लेवल पे काम करने का। तो पहला स्टोर कहाँ पे खोलना चाहोगे आप इसका? इसका पहला देखो, अगर मन तो हमारा बोलिया से शुरुआत करने की है, और हमारी जो जिस हिसाब से तैयारी चल रही है, जिस हिसाब से प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्द हम आपके बोलिया में जो है स्कूटी के स्टोर का शुभारंभ करेंगे। और हम शुभारंभ करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा एक नई फैसिलिटी लेके आएंगे बोलिया वालों, तभी हम उस चीज को शुरू करेंगे। क्योंकि जैसे आप एक बार काम करते हो तो आपका कमिटमेंट बनता है, हम अच्छी मेहनत के साथ एक अच्छी सर्विस के साथ अगर काम करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे, और यही हमारी हमेशा तो मोटो यही रहा है। तो आपके एरिया में आपको और क्या क्या प्रॉब्लम लगती है? जो मेजर प्रॉब्लम तो ये लग रही है कि आज का जो यूथ है, जो नई उम्र के बच्चे, जैसे आप हो, आपने 21 साल की उम्र में 20-21 साल की उम्र रही होगी आपकी, है ना नवीन भैया, आपने 20-21 साल की उम्र में ये सोचा कि आप एडवर्टाइजिंग वीडियो का काम लेके आए, आपने देखा आसपास क्षेत्र में कोई भी नहीं कर रहा। आसपास क्षेत्र बोले तो सुहासड़ा, शामगढ़, डग, बोलिया, चौमेला, आवर, भवानी मंडी, मिश्रोली, पिढ़ावा, सुनेल, मैं नाम गिनाऊं तो और भी बहुत सारे नाम है, गरोट, है ना, बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा एरिया है। आप ये काम लेके आए, बहुत अच्छा काम, आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। आज आपको हो सकता है कि इससे पहले जो आपने शुरुआत करी होगी, आपको कस्टमर लाने में पुश करना पड़ रहा होगा, है ना, पुश करना पड़ा होगा आपको स्टार्टिंग में। पर उसके बाद जो लोग समझने लगे कि आगे युग डिजिटल है, वो लोग तो आपसे जुड़ने लगे, है ना, वो आपके साथ काम कर ही रहे कहीं नहीं। तो मेरा जो एक प्रॉब्लम मेरे को नजर आती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारा जो यूथ है जो कॉलेज में जाता है, मैं आपको बताऊं 11वीं-12वीं नहीं जाएगा वो एक दिन भी स्कूल ढंग से नहीं पढ़ेगा तो भी वो पास हो जाएगा। कॉलेज में बिरला कॉलेज में, मैं बिरला कॉलेज में रहा हूँ, मैंने वहां से भी ग्रेजुएशन की है बिरला कॉलेज से। मैंने देखा है 5-5, 7-7 हजार बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो जाते हैं, और उनमें से 50-20 काबिल नहीं होते कि उनकी नौकरी लगे। क्यों? क्योंकि क्लास ही नहीं जाते, कभी क्लासें लगती ही नहीं है। तो जो अनएजुकेटेड यूथ जो हो रहा है, मतलब कि वो एजुकेट हो रहा है डिग्री में, तो उसके बाद बीकॉम हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गई, पर भेजे के तौर पे या आप स्किल सेट पे बात करो तो उसके बाद जीरो है। वो बच्चा अगर कहीं सिटी लेवल पे होगा, 3 साल कॉलेज जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है कॉलेज में, जैसे कि मंच पे कहीं खड़े होना, कहीं फोटोग्राफी करना, किसी एक्टिविटी में बात करना, ये सब चीजें होती है। तो इससे क्या ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो हमारे यहाँ मिसिंग है। हमारे यहाँ जो है बच्चा एक अच्छा सा मोबाइल ले लिया, अच्छी सी गाड़ी ले ली, उसी में अपना माचो बॉय हो गया। तो मैं चाहता हूँ भाई दुनिया कहाँ जा रही है? हम हमेशा बात करते हैं इंडिया बहुत बड़े स्तर पर जा रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अमेरिका चाइना से हम कंपेरिजन बात करते हैं, जो भी अदर यूरोपियन कंट्रीज है उनसे बात करते हैं। वहाँ 16 साल की उम्र में बच्चा जो है, उसके माँ बाप उसको छोड़ देते हैं 16 से 18 साल की उम्र में कि आप जाओ, आप कमा के लाओ। कमा के लाने में वो कुछ ना कुछ स्किल सीखता है, जैसे आपने सीखी, आपने डिजिटल मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का जो भी कोर्स किया, तो आप उस पर काम कर रहे हो, आप जुड़े हुए हो, तो आपके साथ एक आपका ऑफिस आपने लिया, 2 शूटिंग वाले आपके साथ है, तो 5 लोग आपके साथ जुड़े, उन 5 लोगों को आपने रोजगार दिया। आज हमने कोई काम खोला, एक हम हो गए, हमारे साथ 2 लोग दूसरे जुड़े, उनका एक रोजगार हो गया। तो कुछ ना कुछ मतलब काम करने की दिशा में यूथ जाए, कुछ ना कुछ इनोवेशन लाए। जैसे अपना एरिया है, खेती बहुत जबरदस्त होती है यहाँ पे, संतरे बहुत जबरदस्त होते हैं, कुछ ऐसी प्रोसेसिंग का लाए
वो भी नहीं करना, कोई छोटा है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख ले, कोई कैमरा का काम सीख ले, कोई और दूसरे काम सीख ले, बहुत सारे काम है आज की तारीख में, बहुत सारे काम है, बहुत सारे पैसे हैं, घर बैठ के भी आप काम कर सकते हो। और बात यह है कि आपकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। मैं जो ये यूथ नहीं कर रहा है, जो आइकॉन बने फिर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, अपनी रील्स वायरल या अपना फोटो लगा के, हमें कोई शिकायत नहीं है आपके उससे, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पर जो ये एज अगर निकल जाएगी जिसमें हम काम नहीं कर पाए या मेच्योरिटी नहीं आई, तो कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। तो अपन तो ये कहना चाहते हैं उन लोगों को, भाई जो यहाँ के यूथ है वो एजुकेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट भी अपना करें और कुछ ना कुछ काम करते। हर आदमी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता। हमने भी तैयारी करी गवर्नमेंट जॉब की, हम भी जयपुर रहे 4 साल, पर हमको समझ में आ गया कि यार यहाँ अपन उस तरह से काम नहीं कर पाए। हमने सोचा कुछ और दिमाग लगाए, कुछ और काम, मतलब कुछ ना कुछ नया करने की उत्साह यहाँ का युवा रखे और अच्छा डेवलपमेंट होगा। पिछले दूसरे इलाकों से हम काफी पिछड़े हुए हैं, चाहे आप एजुकेशन के सेक्टर में ले लो या किसी में सेक्टर में ले लो। तो मेरे हिसाब से यूथ को यहाँ पे उस चीजों में काम करना चाहिए और अपना जो एम्प्लॉयमेंट, स्व एम्प्लॉयमेंट, कुछ ना कुछ उस पर काम करना चाहिए। तो एक स्किल्स जरूरी है या डिग्री जरूरी है? मैं ये मानता हूँ कि स्किल ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डिग्री या एजुकेशन जो भी हमने स्कूल में पढ़ा या कॉलेज में पढ़ा और भी किताबों पढ़ा, तो वो एक हमारी समझ को विकसित करने के लिए काफ़ी थी, है ना। पर उसके बाद हम दुनिया में आते हैं तो लोगों से कैसे बात करना, आसपास के लोगों को कैसे खुश रखना, घर परिवार में कैसा एक वातावरण देना, फिर आप जैसे बिजनेस करने लग गए या आप कहीं सर्विस करते हो वहाँ कैसा एक प्रोफेशनल डेकोरम मेंटेन करना, ये तो आप मार्केट में आते जाते ही सीखते हो। पर ये नहीं है कि आप डिग्री जरूरी नहीं है, डिग्री भी आपको बहुत कुछ ज्ञान देती है। तो वो लेके और प्रैक्टिकल नॉलेज लेके दोनों को साथ लेके कॉम्बिनेशन बने और उसके साथ युवा आगे बढ़े, ये हमारी सोच है। ई कॉमर्स आज की तारीख में कितना बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा है, आपको पता है। मैं कल एक इंदौर की कोई गर्ल है, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, मतलब पढ़ रहा था, उसका एक आर्टिकल था। उन्होंने 3.5 मतलब अपनी जॉब थी, एक जॉब छोड़ी और 3.5 लाख रुपए उनके पास सेविंग थी, उससे काम चालू करा ई कॉमर्स, मतलब खुद की डिजाइन बनाते थे वो कपड़े पे और उस बिजनेस को उन्होंने बड़ा करा। आज की तारीख में वो 100 करोड़ का ब्रांड है, ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल पहले तो क्या है कि आपको बिजनेस करना मतलब कहीं दुकान लो, है ना, वहां पे आप ग्राहक लेके आओ, वो सब करना था। आज वही मोबाइल से आप जो इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं उसी रील की जगह आप बिजनेस कर सकते हो, व्हाट्सएप से कर सकते हो, पेड प्रमोशन जैसे आपका काम है, इस तरह की एडवर्टाइज ले लो, एक ऑडियंस टारगेट करो, वहां पे काम करो। बहुत लोग मैंने देखा है जबरदस्त काम कर रहे हैं और इतना तक हो गया अब तो आपको ये मीशो, अमेजोन और ये अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है ये इतनी तक फैसिलिटी देते हैं कि आप सिर्फ ऑर्डर लेके आओ, आपको स्टॉक भी नहीं रखना, पैसा भी नहीं लगाना, सिर्फ वो स्किल समझनी है, तो आप वैसे भी काम कर सकते हो। बहुत आसान हो गया। हाँ बहुत आसान हो गया, आप खुद कर रहे हो, आपको पता ही है। अब अपना जो यूथ है, अपनी उम्र के जो है, वो सोच भी लेता है उनको क्या करना है, हाँ। उनको इच्छा भी कि ये काम करूं मैं, हम्म। लेकिन ये एक डर है या क्या है, वो चालू नहीं करते उस काम को, ये क्या मतलब क्या बोलना चाहोगे उस पर? डर देखो एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको हमेशा से एक बात इस पूरे पॉडकास्ट में कह रहा हूँ कि हम ग्रामीण अंचल में हैं, तो नेगेटिव कहने वाले बहुत सारे लोग बहुत मिले। हम डेक चालू कराए बोलते थे किराया भी नहीं निकलेगा आपका, चौमेला गए जब तो कह रहे तुम तो पूरे बर्बाद ही हो जाओगे अब चौमेला जाने के बाद, वहाँ कोई रिकवरी नहीं है, लोग ऐसे वैसे हैं। ये ठीक है, वो आपको सब जगह हर तरह के लोग कहने वाले मिलेंगे और पॉजिटिविटी देने वाले मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, इन पीछे धकेलने में आपकी जो संगति है, जिन 4-5 लोगों के आसपास आप बैठते हो, जो आपका फ्रेंड सर्कल कह लो या आपकी फैमिली कह लो, अगर उसमें कोई 1-2 आदमी नेगेटिव है तो आपके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आपकी जीवन में आपकी संगति का बहुत असर पड़ता है। आप अच्छे लोगों के पास बैठ रहे हो, भले आपकी वहाँ उतर रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मेरा तो ये कहना है कि संगति सुधारो, और कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है यार, क्या लॉस जाके और क्या चला जाएगा, काम शुरू करना तो पड़ेगा ना एक बार। एक कोई भी इंसान जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस बनाए या जो बड़े बड़े आज सफलता के दौर में है, या हम लोकल स्तर पर भी देखें जो आज आपकी बोलिया के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहले ही बिजनेस चालू करा और उसी में हिट हो गए और बिल्कुल नंबर 1 हो गए। हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता। वो कहता है ना, जाकिर खान एक लाइन कहते हैं कि वे कुछ पत्थर जो है वो कोशिशों के लिए भी होते हैं, जरूरी नहीं आप हर बार पत्थर मारोगे पेड़ पे और हर बार आम नीचे गिर के आएगा। तो वो वाली बात है कि आपको तैयारी तो उस तरह करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बिजनेस चला नहीं चला, एक्सपीरियंस तो है, स्किल तो डेवलप हो रही है, रोज आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। वो नमित जी आपने पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा, तो अब एक सवाल अंत में मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं और आप लोगों को जोड़ने की भी आप पूरा प्रयास करते हैं, मैं आपके वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, आप कहते हैं कि जिन युवाओं काम करना मेरे साथ आए, तो एक पहला तो आप मेरे को बताइए कि जो युवा आपसे जैसे अगर जुड़ना चाहें तो उनको आप कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब आपके पास क्या तरह का काम रहेगा? देखो, जो युवा मेरी एज के है, मैं जिस काम को इस मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले और बोलिया गांव से मैं संभाल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि
हर जिले में, हर तहसील में मेरे तरह के बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो स्किल है, उनके पास शूटिंग स्किल है, एडिटिंग की स्किल, सब तरह की स्किल है। एक लीडर की स्किल सबके पास होती है। हाँ, वो चाहता है कि मैं भी एक बिजनेसमैन बनूं और मैं भी कुछ ना कुछ अपना काम करूँ इसकी। तो मेरे इसमें ये सिस्टम रहता है कि वो अपने जिले और तहसील में मेरे सोशल मैनेज का पार्टनर बने, एक आप को फाउंडर मान सकते हैं उस जिले का। हाँ, बराबर, मैं समझ गया। तो मैं जितना संभाल रहा हूँ मैनेजमेंट का, वो भी उतना संभाले। उसके नीचे शूट पार्टनर, जो शूट स्किल्स सारे लोगों की रहती है, वो शूटर साथ में रहे, एडिटर रहे, और उनके जिले में जितने भी यूथ है मेरे जैसे, तो उनको भी रोजगार मिले, वो भी एक टीम बनाए और वो भी इस सोशल मैच का हिस्सा होकर अर्निंग करें, इस कंपनी को ग्रो करें। सेकेंड, जो हम मदद करते हैं वो करते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर लोकल हो सकता है, सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट, सब तरह का बिजनेस उसमें शामिल है। उनको क्या है कि ग्राहक आएगा तभी हम माल बेचेंगे। फोकट वो डर रहता है उनका कि यार अपन इन्वेस्टमेंट यही कर देंगे थोड़ा बहुत तो क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। और टेस्टिंग करना, ट्राई करना चाहिए हर चीज को। हाँ। तो उनको हम गारंटी देते हैं, गारंटी कोई देता ही नहीं आजकल, लेकिन हम गारंटी देते हैं रिफंडेबल। आपका बिजनेस जो है उसको 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा एक ही में निकल जाता है, 24 घंटे के अंदर आपके जो बिजनेस है उसको हम पहुंचाएंगे आपके टारगेट एरिया में। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए बोलिया है, कितने किलोमीटर में है? 2 किलोमीटर में है। तो आपकी जो एक शॉप यहाँ पे है, आप चाहते हो कि मेरे आसपास के जितने 2 किलोमीटर में है उन लोगों तक मैं अपने बिजनेस को पहुंचाऊं, अपनी बात पहुंचाऊं, अपने प्रोडक्ट सर्विस को पहुंचाऊं। तो हमारा वीडियो ये काम करता है कि उनके उस कॉन्सेप्ट को एक रील के थ्रू और मेटा एड के थ्रू उन एरिया में उनके ग्राहक तक उस वीडियो को पहुंचाता है। और हम गारंटी भी देते हैं, बताते भी है कि आपका जो वीडियो है, आपका जो बिजनेस है, आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा, टारगेट एरिया में पहुंचेगा और आप जल्दी ग्रो करोगे। ये हमारा फॉर्मूला है और मैं चाहता हूँ कि भारत का हर एक बिजनेस ओनर है वो इस चीज़ का फायदा उठाए। ये चीज़ ना ज़्यादा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ रही है, ना आपको रिस्क लेने की जरूरत है। बिल्कुल आप एक बिजनेस ओनर का एक फर्स्ट जो एक मार्केटिंग लेवल का काम है, स्ट्रक्चर है, वो इसी से शुरुआत हो, मैं ये चाहता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया आपकी सोच है। और आने वाले समय में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर चल रहा है, तो अब से मैक्सिमम लोगों को उनका बिजनेस ऑनलाइन लाना पड़ेगा। आप नहीं लेके आओगे तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस करने में समस्या आएगी। मैं मुंबई गया था जुलाई के अंदर, एक अपने फ्रेंड से मिला, तो हम ऐसे बिजनेस की बात कर रहे थे। तो वो मेरे को बता रहा था ब्लिंकिट का असर देखो आप कितना होता है, कि इससे पहले मतलब इससे 6 महीने पहले से वो सारा ग्रोसरी का सामान उसके घर में आटा दाल ही होता था, तो हर महीने का राशन उनके जो कॉलोनी की बाहर जो शॉप थी वहां से आ जाता था, है ना। पर एक दिन क्या हुआ कि उनको इमरजेंसी में कोई ग्रोसरी के सामान की जरूरत पड़ी, कोई आटे की या किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ी। उसमें उन्होंने जो रेट देखा, वो जो मतलब 15-20 किलो का जो पैकेट होगा वो उन्होंने मेरे को रेट बताई कि 510-520 रुपए के समथिंग का था। उसको उनको ब्लिंकिट पे मिला 449 या 450 रुपए का, 70 रुपए का डिफरेंट उनका वहां आया, मतलब 15%, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। वो जैसे आया, उन्होंने और चीजें कंपेयर करी, और चीजें मिलने लग गया। उन्होंने एक बार ऑर्डर किया तो प्रोडक्ट सीधा घर के बाहर कौन जाए। तो अब ये हो गया है कि कुछ भी चाहिए, एक टूथपेस्ट है, एक टूथब्रश भी चाहिए, तो वो लोग ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, सीधा घर आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि मेट्रो सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में तो आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन सर्विस पे आ चुका है। छोटे शहरों में भी आज नहीं, पर थोड़े टाइम बाद आएगा। तो हमें अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना, ये सबसे बड़ी चुनौती नए बिजनेस ओनर्स के ऊपर है। वो बिल्कुल है कि आपको अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। चाहे आप इंस्टा पे अकाउंट बनाओ, व्हाट्सएप पे आपकी सर्विस दो, एक नंबर ऐसा कर दो दुकान का जिसपे आप व्हाट्सएप पे कोई भी ऑर्डर आ जाए, आप उसको देख लो और आपके सर्विस बॉय को लेके आ जाओ। तो बोलिए कि दुकानदार है कि आसपास के जो लोग हैं इसको हल्के में ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, क्या होगा जाने से। लेकिन बाद में ये चीज मजबूरी बच जाएगी उनकी, जाना ही पड़ेगा उनको, जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। मैं आपको इसलिए छोटा सा उदाहरण दूं, चलो मैंने तो बात मुंबई की करी है ना, मैं आपको बताऊं क्या, आज से 5-6 साल पहले आवर या बोलिया जिस जगह अपन ले लो, तो यहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 पार्सल डेली आते होंगे ऑनलाइन। आज की तारीख में आवर या बोलिया के आसपास के क्षेत्र में 100 पार्सल डेली आते हैं। 3 से 4 डिलीवरी बॉय जो है पूरा अपना बैग भर के लेके आते हैं और यहीं खाली करके जाते हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि लोगों की जो हैबिट है वो ऑनलाइन शॉपिंग करने की बढ़ रही है। कस्टमर फायदा ही देखेंगे अपना, कहीं भी देखेंगे ना। और पहले तो ऐसा था कि भाई ट्रस्ट का थोड़ा इशू था, तो अभी क्या है, बहुत सारी जो है वेबसाइट्स ने, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स ने अच्छी डिलीवरी देना चालू कर दी है, तो एक थोड़ा ट्रस्ट बन रहा है। तो अपना भी कहना ये है कि अगर कस्टमर को ऑनलाइन ही खरीदना है तो अपन कुछ ऐसी सुविधा दे जिससे ऑनलाइन हो। जैसे यहाँ पे मान लो कि किराने वाला है, वो एक अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, उस पर आप ऑर्डर डाल दो, वो पेमेंट बता दे, सर्विस बॉय आपके घर जाके देके आ जाए। कोई सर्विस इनफॉर्मल में तो चलती है ना, हमारे को मिलने वाले को हम फोन करके कहते हैं ये यार ये घर पे पहुंचा देना, पहुंचाता ही है। मतलब आज नहीं पर इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको इस चीज से जुड़ना पड़ेगा।
कि आपको फोन पे या व्हाट्सएप पे आपको अपना बिजनेस मैनेज करना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर है ऑनलाइन डिजिटल का। और आपसे भी हम भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए भी हैं, आगे और भी लोग जुड़े। मैं तो यही कहता हूँ जब भी जो बिजनेस ओनर है जो मेरे परिचित है कि नमित जी के सोशल माइज से एक बार आप जुड़ो और ऑनलाइन अपने बिजनेस को ग्रो करो। जी धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आप इस धन्यवाद। पॉडकास्ट में पधारे हैं, आपने अपना अमूल्य समय हमें अरे दिया। तो आपका प्रेम है, हमें आना ही था, आपने बुलाया। फिर चाहेंगे आगे आपसे लोगों को आपसे प्रेरणा मिली होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। चाहेंगे कि आपको डबल हम बुलाएं बहुत बहुत हमारे शो धन्यवाद। में। आप जब भी बुलाएंगे, जब भी याद करेंगे, हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं।